नगर सफाई मजदूर संघ ने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में 11 सूत्री मांग को लेकर नगर आयुक्त अलीगढ़ को सौंपा ज्ञापन। अलीगढ़ में नगर सफाई मजदूर संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन किए गए थे, लेकिन लंबे समय से आज तक मजदूर संघ के द्वारा दिए गए मांग पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही कारण है कि लंबे समय से मजदूर संघ पूरी तरीके से परेशान नजर आ रहा है। आज भी मजदूर संघ के द्वारा 11 सूत्री मांग पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। अब देखना ये होगा लंबे समय से परेशान चल रहे मजदूर संघ के पत्र पर कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी या फिर नहीं। पूरे मामले पर अध्यक्ष राजकुमार खन्ना ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई का दृष्टिगत रखते हुए समस्त आउटसोर्स ठेका सफाई कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जाए। नगर निगम में कार्यरत स्थायी सफाई कर्मचारी निरंतर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसके कारण सफाई कर्मचारियों की कमी हो रही है व सफाई संबंधी कार्य प्रभावित हो रहा है। एवं नगर निगम अलीगढ़ के बढ़ते हुए क्षेत्र जैस नगर निगम अलीगढ़ में 19 ग्रामों को शामिल किया गया है। बड़े हुए ग्रामों में सफाई कर्मचारी न होने के कारण है, बढ़ते हुए क्षेत्रों में सफाई कर्मी की कमी के कारण कार्य करने में परेशानी हो रही है, जिसके दृष्टिगत बढ़ते हुए क्षेत्रफल को देखते हुए 2000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए। वर्षा के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक सुपरवाइजर को रेनकोट, स्टेशनरी व बैग उपलब्ध कराया जाए। मृतक स्थायी सफाई कर्मचारियों के एनपीएस के भुगतान अतिशीघ्र कराए जाएं। संविदा सफाई कर्मचारियों के भविष्य निधि खाता खुलवाते हुए वेतन से 10% कटौती अनिवार्य रूप से की जाए। संविदा सफाई कर्मचारियों को संबंधित बैंक द्वारा कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। सभी संविदा सफाई कर्मचारियों के खाते यूको बैंक, जवाहर भवन नगर निगम में स्थानांतरित करा दिए जाएं। नगर निगम में कार्यरत संविदा एवं ठेका सफाई कर्मचारियों का वेतन प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उनके खाते में पहुंचा दिया जाए। नगर निगम में कार्यरत स्थायी सफाई कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के उपरांत उसी माह उनके समस्त भुगतान जैसे भविष्य निधि, समस्त देय, पेंशन, ग्रेच्युटी सहित आदि भुगतान किया समय से किए जाए। वहीं आर टुडे न्यूज से गौरव रावत की खास रिपोर्ट। कैसे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार खन्ना, नगर निगम अलीगढ़ सफाई मजदूर संघ। आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किस कारण से किया जा रहा है? आज ये प्रेस वार्ता जो रखी गई है, ये समस्त कर्मचारियों की समस्त स्थायी ठेका आउटसोर्सिंग संविदा इनकी समस्याओं को लेकर रखी गई है। इसमें ये इनकी काफ़ी समस्या को लेकर नगर आयुक्त महोदय साहब को हम पहले कई बार लिखित रूप में दे चुके हैं, 1-1.5 महीने पहले लगभग। उसके बाद हमने रिमाइंडर भी नगर आयुक्त साहब को किए हैं, लेकिन आज की तारीख तक नगर निगम प्रशासन की ओर से कोई भी संतुष्ट जवाब हमारे संगठन की तरफ से हमारे लिए कोई भी ना तो अधिकारी ने कोई वार्ता की आज तक हमसे, ना ही कभी हमें इस विषय को लेकर कोई गंभीरता से कोई इसमें हल किया समस्या। आपने अपनी समस्याएं कब रखी थी इनके सामने? ये लगभग 1 महीना करीब हो गया। 1 महीना करीब हो गया जो हमारा एक शपथ समारोह हुआ था, जिसमें हमारे अतिथि नगर आयुक्त महोदय साहब भी थे, मेयर साहब के बीच में। उसके दूसरे दिन ही हमने इसका मार्च में उसको दिया था नगर आयुक्त साहब को। कितने आप प्रार्थना पत्रों के माध्यम से कितनी शिकायतें आप अब तक देख चुके हैं अपने संबंध में? अभी हम लगभग 11 मांग सूत्र तो हमारे यही हमारे रिमाइंड चल रहे हैं दोबारा से, जो आपको हम अभी मीडिया के द्वारा आपको देना चाहेंगे जी। यही हमारे हैं और ये सब शासन के लेवल की नहीं, प्रशासन के लेवल की नगर आयुक्त महोदय साहब की कलम से ये सारी समस्या जो नगर आयुक्त प्रशासन इसको हल कर सकते हैं। एनपीएस के संबंध में आप क्या कहेंगे? एनपीएस में हमारे जो स्थायी कर्मचारी 2005 के बाद जो हुए हैं स्थायी नगर निगम में, उनका एनपीएस का एक सरकार का कोई वो है जिसमें आगे की योजना में लाभ होगा कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद, जिसमें 10% तो कर्मचारी का होगा, 18% जिसका ये है कॉन्ट्रैक्ट उनका होगा। लेकिन आज अगस्त से लेकर काफ़ी कर्मचारी मृत्यु हो चुके, सेवानिवृत्त हो चुके, लेकिन किसी का एनपीएस का कहीं भी कोई पैसा नहीं है। इसको लेकर कोई मांग, कोई शिकायत आप लोगों ने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया? लिखित रूप में भी दिया हमने। क्या आश्वासन मिला है आपको? बस ये बोल रहे हैं कि दिखवाते हैं, ईओ साहब से जांच कराते हैं, ईओ साहब इसका बायोलॉज कौन पढ़ के आया है, इसमें क्या पढ़ा है। केवल अधिकारी आश्वासन के अलावा कोई हमें कोई भी कैसा जवाब नहीं। लिखित रूप में मिला है नहीं, खाली मौके से मुझे जुबानी। बस क्या लगता है जिस तरीके से आपको ये आश्वासन दिए जा रहे हैं, क्या स्मार्ट सिटी को देखते हुए कर्मचारियों तक ध्यान नहीं दिया जा रहा? कर्मचारियों तो ध्यान कहाँ दिया रहा है? आप भी शहर के मीडिया वाले सब आप भी हमारे अपने भाई शहर के हैं, देख रहे हैं पूरा अलीगढ़ गड्ढा स्मार्ट सिटी के नाम पर हो रहा है। केवल सफाई पे भी ध्यान दिया जा रहा है, न अलीगढ़ की बिजलियों पर, न सड़कों पर। केवल जितने कम कर्मचारी सेवा इस समय दे रहे हैं, सेवा उसमें कर्मचारी होते हुए पूरे शहर के लिए, ये अलीगढ़ के लिए बहुत बड़ा नगर निगम काम है। हर माह हर साल हमारा कर्मचारी 4 से 5 आदमी सेवानिवृत्त होता है हर माह। लेकिन नगर निगम प्रशासन को कई बार हम लिख के दे चुके, कर्मचारी कमियां हैं, उस कमियों को नगर पूरा नहीं कर पा रहा। अलीगढ़ नगर निगम में जिस तरीके से नगर निगम की, जैसा आपने बताया, नगर निगम जो पानी के जल भराव को लेकर तमाम अपने सफाई कर्मी जो सेवा देती है, सब काम करते हैं उस पर,
क्या लगता है जो आज मानसून आने से पहले जो स्थिति सामने अलीगढ़ की मौजूद है, तो इस तरह निपटारा होने के लिए अधिकारी को कमी नजर आ रही है या सफाई कर्मी कम होने की वजह से चीज सामने जो आई है? अधिकारी कमी है तो सारे अधिकारी कॉन्ट्रैक्ट पर देना चाह रहे हैं। आधा नाला 3 महीने सफाई कर्मचारी से करा, आधा कॉन्ट्रैक्ट पर देना चाह रहे हैं। अब किसका कॉन्ट्रैक्ट है ये नहीं पता चल रहा अभी तक। ये कॉन्ट्रैक्ट का आपने पेपर में हमने पढ़ा था, नगर निगम कॉन्ट्रैक्ट देने जा रही है नाले के अंदर। अलीगढ़ नगर निगम के अंदर कितने सफाई कर्मचारी मौजूद हैं? आज की तारीख में हमारे कुछ तो कर्मचारी आउटसोर्सिंग पे हैं, और जो हमारा अभी पूर्व में चुनाव हुआ था 858 पर चुनाव हुआ था स्थायी कर्मचारी, और 300 कुछ 75 करीब हमारे संविदा कर्मचारी। कुल मिलाकर 2100 कर्मचारी लगभग आसपास हैं अलीगढ़ में। तो इस अलीगढ़ की स्थिति संभालने के लिए तकरीबन जैसा आपने बताया कितना कर्मचारी हमें अभी तक चाहिए, जरूरत है इस वक्त? कम से कम 2000 कर्मचारी तो आज की तारीख में हो। और चाहिए आपको, या फिर ये कि 2000 की जगह 2100 तो आपके पास मौजूद है पहले और से? 2000 इसमें चाहिए लगभग आज की तारीख में। क्योंकि जिस तरह क्षेत्रफल बढ़ रहा है, क्षेत्र पर कमियां हैं, क्योंकि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बार बार दोहरा रहा हूँ कि इस महीने 5 कर्मचारी फिर सेवानिवृत्त है, इसी महीने में स्थायी कर्मचारी। जिससे जो बाढ़ बढ़ गए, 90 बाढ़ बढ़ गए, तो उसमें उसको लेकर अधिकारी नगर निगम में कोई बैठक हो, उसको बाढ़ को देखते हुए कर्मचारी बढ़ाया जाए या वही कर्मचारी काम करें? उन्हीं को वहाँ डिवाइड कराया जा रहा है बाढ़ शहर से। आपसे लेकर कोई चर्चा नहीं उसको लेकर? उसको कोई चर्चा नहीं है। अब आप यहाँ के रहने वाले होंगे, आपके मोहल्ले से 2 आदमी कम करके गाँव में पहुँचा रहे हैं, और जगह से 4 आदमी काम कर रहे हैं, लेकिन बढ़ाने का कोई निगम आगे कोई कदम नहीं उठा रही। तो आपकी तरफ से किस तरीके से वार्ता रखी जाएगी, इसको समस्या को निपटाया जाए, अधिकारी किस तरह बात करेंगे आप, तो कब पहल होगी आपकी तरफ से? देखिए, पहल हम तो बराबर 1.25 महीने 1.5 महीने से करते आ रहे हैं इनको, लेकिन कोई अधिकारी हमें वार्ता बैठ के बात तो करे हमारे साथ, वो बात करने को तैयार नहीं है। अगर अधिकारी क्या समझते से बात करने को तैयार नहीं, क्या समझते हिटनेस आई है या तानाशाही इस चीज को लेकर? अब तानाशाही है नगर निगम प्रशासन की, और क्या है? अगर अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? हमारा अगला स्टेप होगा, हम जिलाधिकारी महोदय साहब को भी ज्ञापन देंगे, कमिश्नर साहब को भी देंगे। उसके बाद हमारी सुनवाई नहीं होगी तो मजबूरन हमें धरने बैठना पड़ेगा। धरने के साथ साथ अगर हुआ तो काम पर हड़ताल करनी पड़ेगी। कितने दिन का ड्यूटी? जिसमें समस्त नगर निगम प्रशासन, आप धरने पे बैठेंगे? अगर हमारा समाधान होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होता 72 घंटे का हमने टाइम दिया है। 72 घंटे के अंदर नगर निगम प्रशासन से बुलाकर वार्ता करके हमारे कर्मचारी की समस्या का समाधान करते हैं, तो आगे का आपको बताया जाएगा। अगर नहीं होता है तो 72 घंटे के बाद हम धरना नगर निगम कैंपस में देंगे। इससे जो लोगों को असुविधा होगी उसके लिए क्या नगर निगम जिम्मेदार होंगे या नगर सभा? नहीं, नगर निगम प्रशासन जिम्मेदार है, हम तो बराबर करें, वो हमारी समस्या हल करें। हम क्या चाहेंगे, धरना प्रदर्शन करें। लेकिन लोग कहते हैं सफाई कर्मचारी यहाँ नहीं आ रहे हैं, वो बदनाम होते हैं। अधिकारियों का लगातार कहना ये रहता है, गली मोहल्लों की आज सफाइयों की हम बात करें कि कहीं भी गली मोहल्लों में पूरी तरीके से सफाई नहीं हो रही। दूसरा, जैसा कि आपने अभी अवगत कराया कि स्मार्ट सिटी में सारे अधिकारी लगे हुए हैं, स्मार्ट सिटी बनता हुआ कहाँ दिख रहा है? ऐसी कोई गली, ऐसा कोई मोहल्ला बाकी नहीं है जिसमें गड्ढे ना हो, जिसके खरंजे उखड़े ना हो। आज की डेट में अधिकारियों को ये पहले से प्लान तैयार नहीं किया जाता है। जैसे अन्य मल्टी सिटीज़ हैं उनमें प्लान तैयार होता है कि पहले हमें सीवर लाइन पड़वानी है, उसके बाद नाली बनवानी है, उसके बाद हमें खरंजे बनवाने हैं। हमारे यहाँ अलीगढ़ में ये देखने को मिलता है कि पहले उन्होंने खरंजे डलवा दिया, उसके बाद सीवर खुदवा रहे हैं, उसके बाद वो लाइनिंग पड़वा रहे हैं। तो ये उल्टा होता है, फिर भी जब वो काम हो जाता है तो सारे गड्ढे जो को तो छोड़ दिए जाते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार नगर निगम प्रशासन है। आपकी बात अच्छी लगी, आपने ये कहा था कि अलीगढ़ में खाली स्मार्ट सिटी कहीं नहीं दिखाया, स्मार्ट सिटी केवल लाल टिक्की पे दिखाया जा रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ नगर निगम प्रशासन के जो अधिकारी महोदय बैठे हुए हैं कि लाल टिक्की तो आज से 25-30 साल पहले भी ऐसा ही था। ये कभी स्मार्ट ही था शुरू से, क्योंकि इधर यूनिवर्सिटी क्षेत्र लगता है। अगर आपको स्मार्ट करना है तो जंगलगढ़ी करिए, भुजपरा करिए, डोरी नगर करिए, मरीन बस्तियाँ करिए, वो स्मार्ट में दिखाई देगा। हमारा लाल टिक्की पर स्मार्ट दिखाए क्या फायदा है? अभी एक हादसा सामने आया, अभी गोविंद नगर में भी हादसा सामने आया मकान गिरने का, और आपके सायावाल में भी एक हादसा हुआ है महबूज नगर के अंदर, तो 2 लोगों की मौत हो गई है। तो क्या लगता है इसकी स्थिति सामने ना आए तो अधिकारी और सफाई कर्मियों को कितने कदम बढ़ाने पड़ेंगे आगे? देखिए, ये तो आप मीडिया वाले खुद जानते हैं, ये तो उनका लेवल का काम है। हम तो केवल सफाई के विषय में आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम सफाई से जुड़ा हुआ है। हम इतना आपसे केवल निवेदन करके कहेंगे मीडिया प्रभारियों से कि जितनी कम कर्मचारी आपको सेवा नगर निगम अलीगढ़ दे रहा है, इससे कम सेवा कहीं कोई दे नहीं सकता। और मैं फिर कहूँगा कि मेरा क्षेत्रफल, खुद का मेरा क्षेत्रफल 40,000 आदमी का है इस वक्त, लेकिन कर्मचारी 28 लोग हैं, कर्मचारी 13 लोग हैं, कर्मचारी 12 लोग हैं, तो कैसे शहर की व्यवस्था संभाल पाएगी? और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मीडिया से हमें कि मीडिया हमारी बात आप लोग हमारे हित में, कर्मचारी हित में, जनता हित में आप रखेंगे, क्योंकि जनता और सभी लोग आपसे जुड़े हुए हैं। आप मीडिया की कलम में बहुत बड़ी ताकत होती है।